Yes, students, today we have to discuss the NCERT exercise of chapter number 9. So, very first question is, what is the role of animal husbandry in human welfare? Animal husbandry mean we can say scientific management है of livestock की. बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, चाहे वो फीडिंग से रिलेटेड हो, ब्रीडिंग से रिलेटेड हो, डिजीज कंट्रोल की हो या पॉपुलेशन ऑफ एनिमल हो. एंड वी आर यूजली डील विद लाइक बफेलो कैटल है, पिग है, शीप है, पोल्ट्री है, फिश है. Okay, and many important commercial products we found like milk, meat, wool, egg, honey, silk, etc. Okay, so as population of human being is increasing day by day, so we need to improve in the, we can say, animal husbandry concept. Now, in your family, if your family owned a dairy farm, what measure would you undertake to improve the quality and quantity of milk? So here the main thing is management. Okay, what type of management? Like this is not, we can say, one answer question. तो लाइक मैनेजमेंट, लाइक व्हाट टाइप ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो शेल्टर की हो, चाहे वो फीडिंग की हो, चाहे वो क्वालिटी की लाइक ब्रीड की हो. ओके, सो जैसा वो बढ़िया होगा, फैसिलिटीज़ मेंटेनेंस है, लाइक क्लीनिंग ऑफ वी कैन से कैटल है, देन उनके डिजीज़ का कोई स्प्रे है, या वी कैन से अच्छी वैरायटी है ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल है. ओके, तो वो सारी चीज़ें हैं. तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है, हैव टू डील योर सेल्फ. नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज टर्म ब्रीड? व्हाट आर ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ सिमिलर काइंड. वो मॉर्फोलॉजी में और वी कैन से साइज, शेप, अपीयरेंस में, कन्फिग्रेशन में क्या हो, सेम हो, उसको क्या बोलते हैं हम? ब्रीड बोलते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे जर्सी है, ब्राउन स्विस है, ये फॉरेन ब्रीड ऑफ कैटल है. तो इनमें क्या है, दे प्रोड्यूस अबंडेंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क है. ओके, विच इज न्यूट्रिशियस विद हाई प्रोटीन कंटेंट. तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास? लाइक डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ, जैसे वी हैव सीन इन क्वेश्चन नंबर 1, लाइक इम्प्रूव टू डिजायर्ड क्वालिटीज़ है, या कोई प्रोटीन का कंटेंट है, या इंक्रीज यील्ड ऑफ एनिमल्स है, या वी कैन से डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ एनिमल की उनमें डिजीज ना आए. ओके, सम एग्जांपल वी विल स्टडी इन बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. नाउ नेम द मेथड एम्प्लॉयड इन ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग. अकॉर्डिंग टू यू विच वन मेथड इज बेस्ट? ओके, लाइक देर आर डिफरेंट मेथड्स है. वी हैव सीन इन थ्योरी पार्ट, लाइक इन ब्रीडिंग है, देन आउट ब्रीडिंग है, फिर आउट ब्रीडिंग में हमने देखा आउट क्रॉसिंग, देन क्रॉस ब्रीडिंग, एंड देन इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. ओके, सो वी हैव सीन डिफरेंट. तो और अदर वी कैन से लाइक वन मेथड दैट इज ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, लाइक MOET से वी कैन इंड्यूस द एम्ब्रियो एंड ऑल्सो कैन transfer the sperm through the artificial insemination technique. So this is given all in detail. Okay, तो ये ज़्यादा नहीं है. Now what is apiculture? Apiculture mean practicing of bee है. Okay, what are the different we can say industrial products, or what type of products we found from the bee, and what are the different we can say management system. So this also you have to read yourself. Discuss the role of fishery enhancement in food production. You have to read yourself. Briefly describe various steps. हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि सबसे पहले में कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी करनी है, दैट मीन जर्म प्लाज्म कलेक्शन करना है. आफ्टर जर्म प्लाज्म कलेक्शन द नेक्स्ट स्टेप इज दैट मीन वी कैन से इस क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन है. ओके, आफ्टर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन देन सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर हाइब्रिड्स, और सुपीरियर हाइब्रिड को हम अगेन एंड अगेन क्रॉस सेल्फ करवाते रहते हैं टिल होमोजाइगोसिटी, एंड फाइनली टेस्ट करते हैं, रिलीज करते हैं, कमर्शलाइज करते हैं. सो दीज आर द सिंपल स्टेप्स है एज सच गिवन इन NCERT. व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन? बायोफोर्टिफिकेशन मीन इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी. क्वालिटी में जैसे इंप्रूवमेंट है, जैसे हमने एक वैरायटी पढ़ी थी 8+66, जिसमें वीट में क्रॉप का उसका वीट प्रोटीन का कंटेंट क्या है, ज़्यादा है. लाइक व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंट वी कैन से थिंग वी वांट, लाइक वी वांट
न्यूट्रिशन क्वालिटी उसमें हमारे पास प्रोटीन है, ऑयल है, विटामिन है, मिनरल्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, etc we want. Many varieties developed by IRI. Which part of plant best suited for virus free plant? Like जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, like this part, एपिकल और एक्सिलरी वी कैन से एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज बेस्ट सुटेड फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर, क्योंकि इस पर कोई वायरस इन्फेक्टेड नहीं है. वाई नॉट? बिकॉज लाइक ऑलवेज देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू. तो लाइक इफ वी कैन से इन्फेक्शन ऑफ वायरस इज हियर, तो जो नए सेल्स नया टिश्यू बनते हैं वहाँ पर वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता. दैट्स वाई वी यूज दिस. ओके, तो लाइक what are many application could be there of plant tissue culture, like if plants not producing seed or not producing viable seed, or if we want to maintain the same character in next generation, then we can go for plant tissue culture. What is the major advantage of plant producing through micro propagation? तो एक तो हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स है वो कर सकते हैं क्लोन्स. ओके, और हेल्थियर प्लांट भी हम या डिजीज फ्री प्लांट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो दीज आर द एप्लीकेशंस. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ मीडियम? लाइक कंपोनेंट क्या है? दैट मीन्स द थिंग्स वी रिक्वायर टू ग्रो ए प्लांट. तो वो सारी की सारी है. कार्बन श्योर चाहिएगा, दैट इज सुक्रोज. इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, विटामिन्स है, अमाइनो एसिड्स है, वाटर है, अगार है, सोलिडिफाइंग एजेंट का काम करता है. नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, फिर भी कर लेना. एंड सर्टेन ग्रोथ हार्मोन लाइक ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन. अब जिब्रेलिन की जगह यहाँ पर आपको साइटोकाइनिन लिखना है. ओके, नॉट जिब्रेलिन, दैट मीन्स नॉट, वी कैन से इतना रिक्वायरमेंट नहीं है जितना साइटोकाइनिन की है. नाउ नेम 5 हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ क्रॉप. लाइक एनी वेराइटी दैट गिवन इन आवर बुक, वो वी कैन से हाइब्रिड है, बट दे आर नॉट टेक्निकली ये हाइब्रिड नहीं है. बस आपको सिर्फ इसी हिसाब से करना है अप टू योर लेवल. जैसे वीट की सोनालिका एंड कल्याण सोना है, ये स्पेलिंग ठीक नहीं है यहाँ पर. सोनालिका एंड कल्याण सोना है, सोना दोनों में है तो वीट से. तो राइस की जया और रत्ना थी. कॉलीफ्लावर की पूसा शुभ्रा एंड पूसा स्नोबॉल है. देन काउपी की पूसा कॉमन है, पूसा स्वर्णिम है मस्टर्ड की. तो ये जो सारी की सारी है ये है हमारे पास रेजिस्टेंट टू डिफरेंट डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी है सारी की सारी. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एनसीईआरटी एक्सरसाइज. नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑफ एग्जाम्पलर. Now first MCQ of exemplar. The chances of containing bird flu from properly cooked, अगर उसको 100 डिग्री अब वो कुक करे तो कितने चांसेस हैं? वेरी हाई, मॉडरेट, नन. कोई चांसेस नहीं है, बर्ड फ्लू के चांसेस नहीं है किसी दूसरे एनिमल में फैलने के, बिकॉज वो वायरस है वो डेड हो जाता है. नाउ ए ग्रुप ऑफ एनिमल विच आर रिलेटेड डिसेंट एंड शेयर सिमिलरिटीज. ये एज इट इज वर्ड गिवन इन एनसीईआरटी, तो उसको बोलते हैं ब्रीड. ओके, इनब्रीडिंग इज कैरिड आउट इन एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज ऑफ, जो इससे क्या होता है, इंक्रीज होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है. सोनालिका एंड कल्याण सोना और द वेराइटी ऑफ वीट की वेराइटी है, सोचने की भी जरूरत नहीं है. सोनालिका एंड कल्याण सोना आर द वेराइटीज ऑफ वीट. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंगल? स्मट ऑफ बाजरा, फंगल, स्मट रस्ट, ऐसे वर्ड किसके लिए हैं? फंजाई के लिए है. देन ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर, ये बैक्टीरियल है. एंड रेड रॉट ऑफ सुगरकेन, ये भी क्या है? फंगल है. तो ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर में कौन से आते हैं? हमारे जो कैबेज है. ओके, नेक्स्ट इज इन ए virus infected plant meristematic tissue in both apical and axillary bud are free of virus because the cells of dividing faster है than the rate of, अभी हमने उसमें किया था कि जैसे वो वायरस इन्फेक्ट नहीं कर पाता जब तक वो करती है. तो सेल डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक आर फास्टर देन रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस.
Several South Indian states arise 2-3 crops in rice annually. Agronomical feature make this possible. यानी कि कौन सा, सीधी सी बात है कि अर्ली यील्डिंग राइस वैरायटी हो. लाइक अर्ली यील्डिंग राइस वैरायटी मीन जिसमें यील्ड क्या हो, ज़्यादा हो, या वी कैन से जो उसका हार्वेस्टिंग पीरियड है वो स्मॉल हो. हार्वेस्टिंग पीरियड क्या है, स्मॉल हो. ओके, हमारे एरिया में एक धान बोया जाता है 60 बोलते हैं जिसको, 60 दिन के अंदर वो तैयार हो जाता है. तो फिर वो दूसरा एक और धान लगा देते हैं बाद में उसके बाद. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन वुड ए शुगर केन फार्मर लुक फॉर इन शुगर केन क्रॉप. अब देखो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है. थिक स्टेम, लॉन्ग इंटरनोड, हाई शुगर कंटेंट, डिजीज रेजिस्टेंट. ठीक है, ऐसा चाहिए. थिक स्टेम, हाई शुगर कंटेंट, प्रोफ्यूज फ्लावरिंग. फ्लावरिंग का इसमें कोई ऐसा नहीं है. देन थर्ड इज थिक स्टेम, शॉर्ट इंटरनोड. शॉर्ट इंटरनोड, अगर इंटरनोड शॉर्ट होगी तो उसमें नुकसान होगा. लाइक जैसे आप गन्ना खा रहे हो और एक गन्ने में इंटरनोड है इतनी बड़ी और एक गन्ने में बार बार क्या आ रही है, नोड आ रही है. ओके, तो दिस विल बी नॉट प्रेफर. थिक स्टेम लो शुगर, नहीं ये भी नहीं चाहिए. तो हमारा ऑप्शन रहेगा ए. लाइक थिक स्टेम, लॉन्ग इंटरनोड, हाई शुगर कंटेंट एंड डिजीज रेजिस्टेंट. फंजीसाइड एंड एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स दैट किल्स फंजाई, और किसको करते हैं रिस्पेक्टिवली, फंजीसाइड फंजाई को, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को. यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स एंड रेडिएशन टू चेंज द बेस ऑफ जीन्स इन ए क्रॉप प्लांट. ये हमने म्यूटेशन ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था. ओके, तो वो है म्यूटेशन की थी, मूंग बीन की वैरायटी थी, मूंग बीन की. ओके, येलो मोजैक वायरस के रेजिस्टेंस. ओके, चेंजिंग इन बेस सीक्वेंस रिजल्ट इन म्यूटेशन होता है. म्यूटेशन हम चैप्टर नंबर 6 में डिटेल में पढ़ेंगे. द साइंटिफिक पर्पज प्रोसेस बाय विच क्रॉप प्लांट्स आर एनरिच विथ सर्टेन डिजायरेबल न्यूट्रिएंट कॉल्ड. तो इसमें बायोफोर्टिफिकेशन आएगा, नो डाउट, सोचने की जरूरत नहीं है. तो दिस इज नॉन एज बायोफोर्टिफिकेशन. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डज टर्म टोटिपोटेंसी. टोटिपोटेंसी मीन द एबिलिटी ऑफ ए सेल और कैपेसिटी ऑफ सेल टू गिव राइज ए कंप्लीट प्लांट. तो पहला क्या है, सेल टू जनरेट होल प्लांट, ये बात ठीक है. बड टू जनरेट होल प्लांट, ये बड नहीं है. सीड टू जर्मिनेट सीड में भी ऐसा नहीं है. सेल टू एनालाइज एंसाज, ये भी नहीं है. तो पहला रहेगा सेल टू जनरेट होल प्लांट. टोटिपोटेंसी मेनली फाउंड इन स्टेम सेल, वी कैन से एम्ब्रियोनिक सेल और द मेरिस्टेमेटिक सेल. Given below are few statement regarding somatic hybridization. Somatic hybridization, देखो hybridization कैसे, somatic mean सेम है. Like this is one cell, this is another cell. पहले इसको क्या करेंगे, सेल वॉल को रिमूव करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोटोप्लास्ट. तो इन प्रोटोप्लास्ट को आपस में हम क्या कर देंगे, फ्यूज कर देंगे. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन. ओके, तो प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिफरेंट सेल्स ऑफ द सेम प्लांट आर फ्यूज. नहीं, फिर हाइब्रिड कैसी होगा अगर सेम प्लांट है तो. प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज कैन बी फ्यूज्ड, हाँ ऐसा हो सकता है. ट्रीटमेंट ऑफ सेल विच सेल्यूलोज एंड पेक्टिनेज इज मैंडेटरी. सेल्यूलोज एंड पेक्टिनेज ये सेल वॉल को रिमूव करने के लिए तो मैंडेटरी है. देन नेक्स्ट इज इन हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट कंटेन कैरेक्टर ऑफ ओनली वन पेरेंटल प्रोटोप्लास्ट, नहीं उसमें दोनों होंगे कैरेक्टर. ओके, तो इसका आंसर आएगा 2 and 3. लाइक ये देखो आ गया, 2 and 3, दिस वन. ओके, ये लाइन, दिस लाइन इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी. ट्रीटमेंट ऑफ सेल्यूलोज, ये किसके लिए नेसेसरी है, टू रिमूव सेल वॉल. ओके, तो इसका आंसर रहेगा 1, ये एंड ये. नाउ एन एक्सप्लांट इज, एक्सप्लांट क्या है, डेड प्लांट, पार्ट ऑफ प्लांट यूज इन टिश्यू कल्चर, पार्ट ऑफ प्लांट एक्सप्रेस इन स्पेसिफिक जीन. तो ये नहीं है पार्ट ऑफ प्लांट तो कोई भी हो सकता है. एक्सप्लांट हम स्पेसिफिकली किसके लिए थे, टिश्यू कल्चर के लिए. डेड तो हो ही नहीं सकता. ओके, तो पार्ट ऑफ प्लांट यूज इन टिश्यू कल्चर. द बिगेस्ट कॉन्स्टेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज,
ये बड़ी है कि लाइक वी वांट डिजायरेबल वी कैन से कहीं है तो हम उसको ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। तो सबसे पहला है कि एबिलिटी ऑफ जीन फॉर द क्रॉप एंड इट्स वायर रिलेटेड। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेंड मैन पावर की प्रॉब्लम नहीं आती, ट्रांसफ़र ऑफ जीन इसमें भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे पहले वी मस्ट हैव जीन्स। अगर जीन्स ही नहीं है तो फिर ये बाकी सारी चीज़ें हो जाए, ठीक है। तो दैट्स वाई वी कलेक्ट द जर्म प्लाज्म, ताकि हमें सारे जीन्स एक जगह मिले। लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड्स हैं एसेंशियल, ठीक है। ये किस में होते हैं, एक मेज है, हाइब्रिड मेज, ठीक है। माइक्रो प्रोपेगेशन इज प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स इन विट्रो। इन विट्रो मीन लाइक इन we can say like in test tube like condition. प्रोटोप्लास्ट इज, प्रोटोप्लास्ट क्या है, दैट मीन्स प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। ये मेरे पास क्या है, ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, वॉल है, ओके। इस वॉल को मैं रिमूव कर दूं तो ये क्या बची है मेरे पास, प्रोटोप्लास्ट। तो आंसर क्या होगा, यानी कि प्लांट सेल विदाउट ए सेल वॉल। ये टू आइसोलेट प्रोटोप्लास्ट वन नीड। अब ये देखो इसमें पेक्टिनेज सेलुलेज, बोथ पेक्टिनेज एंड सेलुलेज चाहिए होगी। पेक्टिनेज प्रोटीन को वी कैन से निकालने के लिए, और पेक्टिन को निकालने के लिए दैट मेनली फाउंड इन सेल वॉल, और सेलुलोज है सेलुलोज को निकालने के लिए, ओके। तो ये इसमें दोनों होंगे, ठीक है। काइटिनेज, ये काइटिनेज हमें ज़रूरत होता है फंगस के लिए, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैरीन फिश। मैरीन फिश इसमें हिल्सा है, ठीक है। ये बाकी सारी क्या है, दैट मीन्स फ्रेश वाटर की है, चाहे वो रोहू हो, कटला हो, कॉमन कार्प हो, ये एनसीईआरटी में गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ एपीकल्चर इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स। तो इसमें वैक्स यूज़ करते हैं हम, ठीक है। मोर देन 70% ऑफ लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इज इन इंडिया एंड चाइना में है, साफ साफ लिख रखा है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ये साफ साफ लिख रखा है फर्स्ट सेकंड लाइन में आई थिंक ऑफ दिस लाइफ स्टॉक। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज 60% ऑफ पॉपुलेशन, पहले इसको 75% कहते थे। सी द डाटा इन एनसीईआरटी, ओके, सी अपडेट इन एनसीईआरटी। collection of the alleles of all the genes of crop plant is called germplasm collection। यानी कि लाइक कितने भी कोई एक वैरायटी, एक हमारे पास कोई क्रॉप है और उस क्रॉप को हम सभी जगह से कलेक्ट करें, तो दैट इज नॉन एज जर्मप्लाज्म कलेक्शन। तो ये होगा, ओके।